गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ओटाइटिस मीडिया। आज हम ओटाइटिस मीडिया डिसीज कंडीशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब कि उसमें क्या होता है और कैसे होता है। देन है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर में ऑल्सो इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ मास्टोइड पेट्रोइस एपेक्स पेरिलेब्रिथिन एयर सेल्स। ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, सिंपली इतना याद रखना है कि जो मिडल ईयर है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन। और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा, तो मास्टोइड पेट्रोइस एपेक्स ऑफ द पेरिलेब्रिथिन और द एयर सेल्स। क्या होगा, जो हमारा मिडल ईयर है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ कौन इन्वॉल्व होगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ मास्टोइड पेट्रोइस। जो मास्टोइड पेट्रोइस है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। देन है पेरिलेब्रिथिन एयर सेल्स। देन है उसके टाइप्स। टू टाइप्स आएंगे, एक्यूट और द क्रोनिक। एक्यूट का मीनिंग होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और क्रोनिक का मीनिंग होगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इट इज यूजुअली और द रैपिड ऑनसेट एंड द शॉर्ट ड्यूरेशन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज द टिपिकली एसोसिएटेड विद द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडल ईयर। इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और रैपिड ऑनसेट होगा। दूसरा उसमें क्या होगा, एसोसिएटेड विद द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा किस जगह पे, तो मिडल ईयर में। क्या याद रखेंगे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, रैपिड और ऑनसेट है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है और उसमें क्या होगा, मिडल ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। देन है क्रोनिक। इट इज परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर टिपिकली मिनिमम ऑफ अ मंथ। इसमें क्या देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो मिडल ईयर में। और मिनिमम वो कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, तो मंथ। ईयर ड्रम फॉर अप टू 3 months बिफोर द रिजोल्विंग। रिजोल्विंग के बिफोर मतलब कि 3 महीने पहले क्या देखने को मिलेगा, ईयर ड्रम में भी इंफ्लेमेशन देखने को मिलेगा। देन है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एज। एज में भी कॉमन एज ग्रुप कौन सा है, तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्यों होंगे, क्योंकि उनमें जो ईस्टर्न ट्यूब आई हुई है वो कैसी होगी, शॉर्टर। देन है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। देन है राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज म्यूकोजा। हेड इंजरी, अगर हेड में कोई इंजरी होती है तो। देन है प्रीमेच्योर बर्थ, नॉट बीइंग ब्रेस्ट फीडिंग, बोटल फीडिंग वाइल लाइंग डाउन। जो बेबी है उसे हम बोटल फीडिंग करवाते हैं सोते सोते, तो उसकी वजह से भी उसमें ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस हैं। देन है साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट है ओटोरिया। ओटोरिया मतलब कि डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, वो क्या है, टर्मिनोलॉजी है। देन है ओटल्जिया, पेन इन द ईयर। देन है राइनाइटिस, उसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस प्रॉब्लम, डिफनेस आ सकती है। फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर। ईयर में से क्या होगा, फ्लूइड का ड्रेनेज होगा, जबकि हमने देखा है कि वहाँ क्या होता है, फर्स्ट का फॉर्मेशन। देन है स्लीप डिस्टर्बेंस। देन पैथोफिजियोलॉजी। कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिसीज कंडीशन कैसे अकर होती है। देन है फर्स्ट ड्यू टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो हमारा ईयर है उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा। पस का फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ क्या होगा, एडिमा। एडिमा होगा तो वहाँ जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो डैमेज होगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या होगा, हमारा हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस और देन लास्ट में क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया। फिर है उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ओटोस्कोपी करेंगे। ओटोस्कोपी मतलब कि विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। देन है ऑडियोमेट्री, हियरिंग टेस्ट करेंगे कि उनकी हियरिंग एबिलिटी कैसी है। देन है टिम्पेनोमेट्री, हियरिंग टेस्ट और द ब्लड टेस्ट। देन है कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट इंट्राटेम्पोरल इन्फेक्शन, उसमें क्या होगा, फेशियल नर्व पाल्सी। जो हमारी फेशियल नर्व है उसमें डैमेज होगा। डैमेज होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पैरालिसिस देखने को मिलेगा। एक्यूट नेक्रोटाइटिस ओटाइटिस। देन है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट होगा तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस है। देन है इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब क्या होगा, जो हमारी ब्रेन की मेनिंजियस लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। देन है इंसेफेलाइटिस। मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसे स्टॉप करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन। देन है एनाल्जेसिक। हमने देखा कि ओटल्जिया हो रहा था, पेन हो रहा था ईयर में, उसकी वजह से हम आइबुप्रोफेन डाइक्लोफिनेक सोडियम देंगे। उससे क्या होगा, जो भी पेन है वो
रिड्यूस होगा। देन है एंटी हिस्टामाइड, ये हमारा क्या था, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अभी हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट सर्जरी है मायरिंगोटोमी, इंसिजन थ्रू द ईयर ड्रम टू क्रिएट ऑन आर्टिफिशियल ओपनिंग। जो हमारा ईयर ड्रम है उसमें क्या करेंगे, हम इंसिजन करेंगे। वो कैसे इंसिजन करेंगे, उसकी वजह से आर्टिफिशियल ओपनिंग होगी। आर्टिफिशियल ओपनिंग होने की वजह से जो भी फ्लूइड का कलेक्शन हुआ था, एक्यूमुलेशन हुआ था ईयर ड्रम हमारे मिडल ईयर में, उसको हम क्या करेंगे, बाहर की साइड ड्रेन करेंगे। देन है टिम्पेनोटोमी, अ सर्जिकल ऑपरेशन टू अलो एक्सेस टू द ओसिकल्स। ये क्या है, एक सर्जिकल ऑपरेशन है। इट इज यूजुअली परफॉर्म बाय द यूजिंग अराउंडेड द ईयर ड्रम एंड द टर्निंग। ये यूजुअली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो जो ईयर ड्रम और टर्निंग है उसके अराउंडेड। देन है टिम्पेनोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और सर्जिकल रिपेयर ऑफ अ परफोरेटेड ईयर ड्रम बाय द ग्राफ्टिंग। इसमें जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो डैमेज होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, सर्जिकली रिपेयर करेंगे। और दूसरा जो हमारे ईयर ड्रम है वो भी क्या होगा, परफोरेटेड होगा, तो उसमें भी हम रिपेयरिंग करेंगे। कैसे, तो ग्राफ्टिंग से। देन है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस, ये जो एरो है उसको रिलेटेड समझेंगे हम। देन है फर्स्ट एक्यूट पेन रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। ईयर में इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट में एक्यूट पेन देखने को मिलेगा। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ द हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस की वजह से क्या होगा, जो वर्बल कम्युनिकेशन है पेशेंट का उसमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी। देन है थर्ड, रिस्क फॉर द इंजुरी रिलेटेड टू हियरिंग लॉस, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी। हियरिंग लॉस और जो उसकी विजुअल एक्टिविटी है वो डिक्रीज होने की वजह से पेशेंट में इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन है नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिसीज, सर्जिकल प्रोसीजर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जो पेशेंट है उसमें नॉलेज डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, किसके रिलेटेड, तो जो भी हम सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं और आफ्टर द सर्जरी क्या क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, उनका उन लोगों में कोई नॉलेज नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, उसमें नॉलेज डेफिशिएंसी है। देन है एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, पोटेंशियल लॉस ऑफ द हियरिंग। जो हियरिंग लॉस है उसकी वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एंजाइटी। जब भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे तो उसके बाद क्या होने के चांसेस है, पेशेंट में हियरिंग लॉस होने के चांसेस है, उसकी वजह से पेशेंट में हमें एंजाइटी देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।